एकता का फॉर्मूला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात अपनी जगह वाजिब है, ये बात महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों, जब पूरा विपक्ष हताश हो चुका था, राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक नया आत्मबल पैदा हुआ है और उसके बाद कांग्रेस अपना स्टेक एकता के नाम पर क्यों छोड़ दे या कितना छोड़ देगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा विपक्षी गठबंधन की 2024 में आम चुनाव होने यानी लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ लाने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में 12 तारीख को मीटिंग होनी थी, लेकिन फिलहाल वो स्थगित कर दी गई है। जो विपक्षी एकता के तमाम फॉर्मूले सामने आ रहे हैं उसमें मोटे तौर पर एक फॉर्मूला ये है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है उनके लिए मैदान छोड़ दिया जाए, जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है वहां पर कांग्रेस अपने आप को वहां तक सीमित रखे। तो क्या कांग्रेस अपने आप को वहां तक सीमित रखना पसंद करेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और कहने के लिए अन्य पार्टियां भी राष्ट्रीय है, लेकिन हकीकत यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस ही दो बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब अपनी बार्गेनिंग करने की स्थिति में या बार्गेनिंग करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का प्रसाद या उसका प्रतिफल क्षेत्रीय दलों को क्यों दे दे। पूरी कहानी बाद में, छोटी सी अपील, अगर कंटेंट या वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इससे आपके और हमारे बीच का मजबूत संबंध स्थापित होता है। तो 2024 चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। मीटिंग एक बार फिर टल गई है। नीतीश कुमार जो कि महागठबंधन बनने के बाद लगातार इस मुहिम में लगे हुए, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी अपनी पहले से व्यवस्था है और उसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, जिसके मद्देनजर ये जो मीटिंग पटना में होनी थी 12 तारीख को, जून की 12 तारीख को, वो फिलहाल स्थगित हो गई है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। तो विपक्षी एकता की लगातार कवायदें चल रही हैं और राहुल गांधी जिन्होंने खुद कहा था कि विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, विपक्ष सैद्धांतिक तौर पर सब सहमत है, लेकिन इस सैद्धांतिक तौर पर इसको अमली जामा पहनाने के लिए जमीन पर अमली जामा पहनाना थोड़ा सा आसान नहीं नजर आता। वजह ये कि तमाम जो फार्मूले सामने नजर आ रहे हैं, जो तमाम जो फार्मूले पेश किए जा रहे हैं, कथित जो फार्मूले हैं, उनमें एक तो सीधे तौर पर यह है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उनको मैदान छोड़ दिया जाए और जहां कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है, कांग्रेस बीजेपी के बीच में, वहां कांग्रेस के लिए मैदान छोड़ दिया जाए। लेकिन यह दरअसल व्यवहारिक तौर पर बहुत ज्यादा संभव नहीं है। इस लिहाज से कांग्रेस 200 से बमुश्किल 200-250 सीट पर सिमट जाएगी, जो कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। बेशक विपक्षी एकता की कवायद चल रही है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष में एक आत्मबल का संचार हुआ, एक आत्मबल उसका बड़ा है? क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाद लगातार 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उसके बाद क्षेत्रीय दल भी सिमट गए थे, उसके अलावा कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि यह अलग बात है कि पिछले 2 चुनाव के मुकाबले कांग्रेस पिछले चुनावों में नंबर 2 की पार्टी थी और अगर 22 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो 12 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी के चेहरे पर वोट दिया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का प्रसाद या उसका प्रतिफल क्षेत्रीय दलों को क्यों दे दे या पूरी चीजें उनकी थाली में परोसकर आखिर क्यों दे दे? क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से एक जन जागरण किया है या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक कह सकते हैं कि लोगों के बीच में उनकी अपनी तो ब्रांडिंग, उनकी अपनी इमेज ब्रांडिंग हुई है, उनका नया मेकओवर हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों में भी जो बीजेपी के साथ नहीं है या जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाकर उन्होंने उनकी भी उम्मीदें बढ़ाई हैं। तो मतलब यह है कि विपक्ष का मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस उसकी सदारत करे या कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष आगे बढ़े या आगे चलता नजर आए, वही फॉर्मूला संभव है। क्योंकि आप जानते हैं कि अतीत इस बात का गवाह है कि 2 गठबंधन जो पिछले हैं, एनडीए और यूपीए, दोनों में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, एनडीए में बीजेपी और यूपी में कांग्रेस, उसके नेतृत्व में सरकार चली थी 10 साल कांग्रेस की और उससे पहले लगभग 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की। तो सवाल यह है कि आज जो चर्चा निकल के आ रही है कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। नीतीश कुमार का भी नाम है, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री बनने की तलबगार है।
उसके अलावा आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के सहयोगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छाएं हैं और तमाम जो अन्य नेता हैं उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं। जाहिर सी बात है कौन नहीं होगा जो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, लेकिन बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन तमाम कयासबाजी और तमाम फॉर्मूलों के बीच में कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल में अपनी सरकार बना चुकी है, बीजेपी को कह सकते हैं कि बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। और जाहिर सी बात है पहले भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में जन जागरण हुआ है, कांग्रेस का एक कह सकते हैं पुनर्जीवन की उम्मीदें जगी हैं। और अब चुनावी दृष्टि से, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में चुनावी सफलता सबसे बड़े मायने, उसके सबसे ज्यादा मायने या महत्व उसी के होते हैं। और कांग्रेस एक के बाद एक नरेंद्र मोदी युग में 39 विधानसभा चुनाव हार चुकी है और 2 लोकसभा चुनाव में लगातार उसको हार मिली है। लेकिन अब आप जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त जीत जो था हासिल की थी। और ऐसे में अब अगर कोई विपक्ष या कोई विपक्षी पार्टी या खास तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से ये उम्मीद करें कि वो खुला मैदान छोड़ दे, जो फॉर्मूला सामने नजर आ रहा है कि 200-250 सीट में कांग्रेस सिमट जाए और बाकी क्षेत्रीय दलों को छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस इस पर तैयार होगी। बल्कि मैं तो कहता हूं तैयार क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों का इतिहास सबके सामने है, सुविधा के हिसाब से राजनीति करते रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव बिहार में छोड़ दें तो बाकी कोई सा ऐसा दल नहीं है जो एनडीए में भी रहा और यूपी में भी रहा। और विपक्षी एकता की बात करें तो सीधे तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर है, वो इस मुहिम से अलग है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनकी बीजू जनता दल है, वो भी इस एकता से अपने आप को दूर बनाए हुए हैं। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी हैं, वो इससे दूर हैं। और इन सबसे इतर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यानी बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने भी इससे दूरी बना ली है, क्योंकि कहा जाता है कथित तौर पर मायावती बीजेपी के लिए एक तरह से शांत, एक साइलेंट बैटिंग कर रही हैं। और नवीन पटनायक किसी भी गठबंधन में दिखना नहीं चाहते हैं। और जगन रेड्डी की भी स्थिति वही है। और तेलंगाना का जहां तक सवाल है, केसीआर बीजेपी की विरोधी है, लेकिन वहां पर दरअसल कांग्रेस से उनका सीधा मुकाबला होता। तो ऐसे में आखिर वो किस तरह से प्री पोल अलायंस के तहत वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या जाना चाहेंगे, ये तमाम तरह के पेश हैं। और जो खबरें सन के आ रही हैं, कांग्रेस अगर विपक्षी एकता परवान चढ़ती है तो कांग्रेस किसी भी हालत में 350 सीट से, जो 544 की लोकसभा है, 350 सीट से कम पर वो अपना मैदान नहीं छोड़ेगी, यानी उन पर वो लड़ना पसंद करेगी। बाकी सीटें वो विपक्ष के लिए छोड़ दी जाएंगी। तो ये बहुत सारे पेच हैं, ये पेच इस एकता के बीच में है। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी सबसे बड़ा दल है वो जाहिर सी बात है उसका स्टेक हाई होगा, उसका स्टेक बड़ा होगा। कांग्रेस भी उस लिहाज से, जो कांग्रेस के अंदर की जो खबरें आती हैं, हालांकि सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस विपक्षी एकता के पक्ष में, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। और आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली यानी एनसीआर में सरकार थी, लेकिन अब उसकी पंजाब में सरकार है, जहां सीधा कांग्रेस का उससे मुकाबला होता है। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं या पेचीदगी हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2024 के मद्देनजर नरेंद्र मोदी का रथ तीसरी बार चलने से रोकने के लिए ये एकता की बात चल रही है। लेकिन एकता का फॉर्मूला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात अपनी जगह वाजिब है, ये बात महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों, जब पूरा विपक्ष हताश हो चुका था, राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक नया आत्मबल पैदा हुआ है, और उसके बाद कांग्रेस अपना स्टेक एकता के नाम पर क्यों छोड़ दे या कितना छोड़ देगी, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर होंगी। और दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष की हम जब बात करेंगे बीजेपी से लड़ने के लिए और नरेंद्र मोदी के युग में, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ही सामने नजर आती है। क्योंकि जो भी पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियों का उनको तमगा मिल गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो राज्यों से बाहर उनके भी स्थितियां है नहीं, और सबकी प्रतिबद्धताएं सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं, कुछ की क्लैरिटी है, कुछ की जो था भूमिकाएं दोहरी रही हैं। तो इन सब के बीच में विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। परवान कितनी चढ़ेगी, नहीं चढ़ पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। और ये भी सच है क्योंकि आप जानते हैं, चाहे वो एनडीए रहा हो, चाहे वो यूपी रहा हो, वो प्री पोल कुछ अलायंसेस थे, लेकिन पोस्ट पोल अलायंसेस भी बने हैं। तो इन स्थितियों में कुछ वक्त का भी इंतजार करना पड़ेगा।